जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। उनका मूल नाम बर्बरिक था। वे महाभारत काल के महान और पराक्रमी योद्धा थे। बर्बरिक पांडवों में से भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मौलवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरिक बहुत साहसी, दयालु और धर्मप्रिय थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला और धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। बर्बरिक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। एक बाण से वे पूरे युद्ध क्षेत्र के शत्रुओं को चिन्हित कर सकते थे। दूसरा बाण मित्रों को सुरक्षित कर देता था और तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं का नाश कर देता था। इसी कारण बर्बरिक को 3 बाणधारी कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला था, तब बर्बरिक ने भी उसमें भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माता मौलवी ने उन्हें अनुमति तो दे दी, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरिक ने अपनी माता को यह वचन दे दिया। बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें रोक लिया। उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि वे कौन है और कहाँ जा रहे हैं। बर्बरिक ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और बताया कि वे महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि यदि उनके बाण इतने शक्तिशाली है तो सामने के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाए। बर्बरिक ने तुरंत बाण चलाया। वह बाण पेड़ के चारों ओर घूमने लगा और सभी पत्तों को भेदने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के पास भी घूमने लगा, जिससे सिद्ध हो गया कि बर्बरिक की बाण अत्यंत शक्तिशाली है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरिक ने कहा कि वे अपनी माता को दिए वचन के अनुसार हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरिक युद्ध में उतरेंगे तो वे बार बार हारने वाले पक्ष की सहायता करेंगे और युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान मांगा। बर्बरिक ने कहा कि वे ब्राह्मण को जो चाहे दान देने को तैयार है। श्री कृष्ण ने उनसे शीश दान मांगा। बर्बरिक तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने खुशी खुशी अपना सिर दान करने का निश्चय कर लिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि वे पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। इसके बाद बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सके। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किससे दिया जाता है, तब बर्बरिक के शिष्य से पूछा गया। उन्होंने उत्तर दिया कि युद्ध में सबसे बड़ा योगदान भगवान श्री कृष्ण का था, क्योंकि उन्होंने ही अपने सुदर्शन चक्र से अधर्म का नाश किया। बर्बरिक के त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे। आज वे खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध है और सच्चे मन से उनकी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। जय श्री श्याम।